दुरूद पढ़ना कितना बड़ा सवाब का काम है, लेकिन आज हम और आप कंजूसी करते हैं। जब दुरूद पढ़ने के लिए कहा जाता है तो होठ भी नहीं हिलता जिससे समझ में आए कि हाँ बाकी आप दुरूद पढ़ो। जो दुरूद याद है वही दुरूद पढ़िए। इंशाअल्लाह दुरूद पढ़ने से मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इनायत होगी और दोनों जहां में मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि दुरूद पाक की बड़ी फजीलत है। अगर इंसान को मालूम हो जाए तो यकीनन वो दुरूद पढ़ने से कभी गुरेज न करेगा। दुरूद पढ़ेंगे, अगर किस्मत में उस दर की हाजिरी ना भी होगी, अकीदा यह है कि जाहिर में नहीं तो ख्वाब में मुस्तफा का दीदार हो जाएगा। सुभान, जाहिर में नहीं तो ख्वाब में ही मुस्तफा का दीदार हो जाएगा। क्योंकि दुरूद पढ़ना कितनी बड़ी फजीलत की बात है कि खुद रब फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, के बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी दुरूद पढ़ो और खूब खूब सलाम। जहां दौलत काम नहीं आएगी, शोहरत काम नहीं आएगी, वहां पे मुस्तफा की मोहब्बत काम आ जाएगी। अगर वाकई मुस्तफा से मोहब्बत होगी तो सोने से पहले मुस्तफा पे दुरूद पढ़ करके सोएंगे। रात आपका इंशाअल्लाह हिफाजत के साथ गुजर जाएगी। दुरूद पढ़ने से मुस्तफा का दीदार नसीब हो जाएगा। सबके पास दौलत नहीं, सबके पास सरबत नहीं, दौलत होकर के भी किसी को उस दर की हाजिरी नसीब नहीं होती। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत है, दौलत नहीं आड़ आएगी, मुस्तफा बुलाएंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। हजरात, इसी हिंदुस्तान की धरती पे एक ऐसी जगह है जिसको हम और आप बखूबी जानते होंगे। गुजरात की धरती पे एक जगह है जूनागढ़, इंडिया में है। जूनागढ़ इंडिया का रहने वाला एक आशिके रसूल है। घर से काम पे जा रहा है, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। काम से वापस आ रहा है, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ रहा है। बिस्तर पे सोने जाता है, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ता है। जब हज का महीना आया, हाजियों का काफिला, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि दुरूद पाक की बहुत बड़ी फजीलत है। इसी जूनागढ़ इंडिया का रहने वाला एक आशिक रसूल है जो मेमार का काम करता था, जिसको अपनी जमान में राज मिस्त्री का काम कहते हैं। हज का महीना आया, मुस्तफा से इस कदर मोहब्बत कि जैसे ही हाजियों का जत्था सुए मदीना रवाना हो रहा है, उस आशिक का दिल सीने में धड़कने लगता है कि काश मेरे पास भी दौलत होता, काश मेरे पास भी पैसे होते,
कि 7 समंदर पार मुस्तफा के रोजे से दूर बैठ के मेरा दिल धड़क रहा है, मैं भी मुस्तफा के रोजे की जियारत करता हूं। गोया वो आशिक का दिल धड़कता है। एक दिन रात को सोया, किस्मत ने अंगड़ाई ली, ख्वाब में देखता है कि रसूले कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हो रही है। सुभान अल्लाह। ख्वाब में मुस्तफा का दीदार हो रहा है। आका फरमाते हैं, ऐ मेरे दीवाने, ऐ मुझ पे दुरूद पढ़ने वाले, तू मेरा सच्चा आशिक है और मेरे रोजे से दूर बैठा है। सामाने सफर बांधो, मेरे दरबार में आओ, मेरे रोजे के मीनार का कुकड़ा गिर चुका है और मैं चाहता हूं कि तू ही आकर के उसे अपने हाथ से दुरुस्त कर देना। हज़रात, वो आशिकी रसूल ख्वाब से बेदार होता है, दिल ही दिल में ख्याल पैदा होता है कि वाकई क्या रसूलुल्लाह ने मुझे बुलाया है, मेरे पैगंबर ने मुझे बुलाया है। ख्वाब की बात पे वो यकीन नहीं करता। फिर दूसरी शब को सोया, ख्वाब में वही रसूलुल्लाह के चेहरे की जियारत हो रही है। कहता है, मेरे दीवाने आओ, मेरे मजार के एक मीनारे का कुंगड़ा गिर चुका है, अपने हाथों से उसे बना दो। वाशिके रसूल दिल में सोचता है कि या रसूल अल्लाह, पैसे मेरे पास नहीं, दौलत मेरे पास नहीं। आका फरमाते हैं, मेरे दीवाने, पैसे की जरूरत नहीं है, तू ज़ादे सफर बांध ले और अपना औजार साथ रख ले, मैं तुझे बुला रहा हूं, मेरे दरबार में चले आओ। हज़रात, आशिक़े रसूल अपने सामान को इकट्ठा करता है, ज़ादे सफर बांध लेता है। उधर हाजियों का जत्था पानी के जहाज से सुए मदीना के लिए रवाना हो जाता है। अचानक जहाज समंदर में जाने के बाद, दरिया में जाने के बाद रुक जाता है। कप्तान ऐलान करता है कि शायद जहाज में कोई खराबी आ गई है, लिहाजा जितने भी इंजीनियर हैं सबके सब ढूंढो कि खराबी कहां से है। सारे पार्ट्स को देख लिया जाता है, कहीं से कोई खराबी नहीं। कप्तान ने ऐलान कर दिया, वो हाजियों, जहाज दुरुस्त है लेकिन ठहर गया है, पता नहीं कब गर्क हो जाएगा, लिहाजा सब अपना अपना कफन निकालो, पहन लो। चुनांचे जितने हाजी उस पे सवार थे सब अपना कफन पहन लेते हैं। पहनने के बाद हाजियों का जत्था जहाज के बाहर आकर के देखता है तो दूर से गर्दो गुबार उड़ता हुआ नजर आ रहा है, एक दीवाना मचलता हुआ आ रहा है। चुनांचे हाजियों ने कहा, ऐ हाजियों, ऐ जहाज के कप्तान, ऐ मल्ला, लगता है कि जहाज में कोई खराबी नहीं है, फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा है। लग रहा है कि मुस्तफा के शहर का कोई मुसाफिर छूट गया, मुस्तफा के शहर का कोई मुसाफिर रह गया है। चुनांचे वो दीवाना मचलता हुआ मुस्तफा पे दरूद पाक पढ़ता हुआ उस दयार में जा रहा है, मुस्तफा के रोजे की जियारत दिल में तमन्ना लिए हुए जा रहा है। जब करीब जाता है तो जहाज जब जाता है उसमें छोटी छोटी कश्तियां भी होती है कि जब जरूरत पड़े तो निकाल करके उस पे सवारी किया जाए। चुनांचे मल्लाह ने कश्ती को निकाला और किनारे पे भेजा कि देखो कोई मुस्तफा के शहर का मुसाफिर छूट गया है, कोई ज़ायरे मदीना छूट गया है, लिहाजा जा
कश्ती लेके जा, उन्हें लेकर के आ। जैसे ही आशिक़े रसूल कश्ती पे सवार होता है, जहाज के करीब पहुंचता है, अपना कदम जहाज पे डालता है, सवार होता है। फिर जो जहाज बगैर किसी तकनीकी खराबी के ठहर गया था, अब वो जहाज सुए मदीना रवाना हो जाता है। वो जहाज सुए मदीना रवाना हो जाता है, मुस्तफा के शहर के तरफ चलने लगता है। वो आशिक अपने दिल में मुस्तफा के रोजे के दीदार के हसरत लिए हुए मुस्तफा पे दरूद पढ़ता हुआ जा रहा है। उधर जो खुद्दामे मदीना था, जो खादिमे मदीना था, अल्लाह के रसूल ने उस खादिमे मदीना को कहा कि खुद्दामे मदीना सुनो, इंडिया हिंदुस्तान में मेरा एक आशिक रहता है, मेरा दीवाना, वो मेमार का काम करता है। ऐ खुद्दामे मदीना, मेरे मीनार के कुंगड़े शहीद हो गए हैं, वो दीवाना मेरा आ रहा है और अपने हाथों से वही इसे दुरुस्त करेगा, लिहाजा तुम उसके इस्तेकबाल की तैयारी कर लो। हजरत रसूलुल्लाह ने उसे भी आगाह कर दिया कि एक मेहमान आ रहा है, मेरे दरबार में आ रहा है, दौलत नहीं है, मोहल्ला के लोग नजर फेर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, गुर्बत का आलम है, लेकिन सबसे बड़ी दौलत उसके पास है तो मुस्तफा की मोहब्बत उसके पास है, रसूलुल्लाह पे दरूद पढ़ रहा है। चुनांचे मुस्तफा ने बुलाया है, वो आशिक सुए मदीना रवाना हो गया। जब जहाज मदीना शरीफ पहुंच गया, हाजियों का जत्था उतर करके अपने अपने क़याम गाह की तरफ जा रहा है, लेकिन वो दीवाना सीधे रोज़े रसूल के पास जा रहा है। मदीने से बाहर आकर के खुद्दामे मदीना वो आशिक का इंतजार कर रहा है, उस दीवाने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही नजर पड़ती है, अस्सलामु अलैकुम अहलन व सहलन कह के मरहबा मरहबा कह के इस्तकबाल होता है। चुनांचे वो खुद्दामे मदीना उन आशिक से कहते हैं कि आप ही हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, आप ही मेमार का काम करते हैं? कहा हाँ, मैं ही नाचीज हूँ। कहा क्या आपको रसूलुल्लाह के रोजे के मीनार का कुंगड़ा गिर गया है? अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है कि कोई और ना बनाएगा, आप अपने हाथ से उसकी मरम्मत कर दीजिए। जरा रसूलुल्लाह पे दरूद पढ़ने की फजीलत देखो कि पैसा नहीं है, आका अपने दरबार में उस गुलाम को, गरीब मुसाफिर को बुला लेते हैं। जो आशिके रसूल जब वहां पहुंचते हैं, सरजमी रोज़े रसूल पे जाते हैं और अपनी निगाहों से दीदार करते हैं, तो वाकई ख्वाब में जिस मीनारे के कुंगड़े को मेरे नबी ने दिखाया था, वाकई वही कुंगड़ा शरीफ गिरा हुआ था। वो खुद आशिके रसूल अब सोचते हैं कि मैं इस पे चढ़ूं तो कैसे चढ़ूं, अगर मुस्तफा के रोजे पे चढ़ के काम करता हूं तो मेरे अंदर गुस्ताखी हो जाएगी। लिहाजा उसने खुद्दामे मदीना को हुक्म दिया कि खुद्दामे मदीना सुनो, मेरे कमर में रस्सी बांधो और रस्सी को नीचे से टानो, मैं ऊपर जाऊंगा और ऊपर जाकर के रसूलुल्लाह के रोजे के मीनार के कुंगड़े को मैं दुरुस्त करूंगा। वो खुद्दामे मदीना रस्सी के जरिए से उस आशिक को ऊपर ले जाते हैं और जब कुंगड़ा बन जाता है, उस आशिक का दिल सीने में धड़कने लगता है, कहने लगते हैं या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह, मुद्दतों से हसरत थी दिल में कि आपके रोजे पे जाऊं, आपके रोजे का दीदार करो या रसूल अल्लाह, और जब आपने बुला लिया है तो मेरी आखिरी तमन्ना ये है कि मैं यहाँ से वापस ना जाऊं, आप अपने रोजे के बाजू में अपनी धरती पे 2 गज जमीन मिल जाए तो मेरे लिए ज़हे नसीब है। शायर कहता है, मिले जो खुल्दे बरी भी तो उसको ठुकरा दो, मिले जो खुल्दे बरी भी तो उसको ठुकरा दो, अगर नसीब से तैबा मकाम हो जाए। हजरात, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सच्चा दीवाना, वो सच्चा आशिक
मीनार को दुरुस्त कर देता है, नीचे आता है, जमीन पे गिरता है और उसकी रूह कब से उनसरी से परवाज कर जाती है। वहां हमेशा हमेशा के लिए जगह मिल गई उसको। हज़रात, आज हमको दुरूद पढ़ने के लिए कहा जाता है। मुसीबत अगर आ जाए, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ लो, इंशाअल्लाह मुसीबत टल जाएगी। बला आ जाए, कोई हरबा काम नहीं आ रहा है, अपने अकीदे को मुस्तफा की तरफ लौ लगा करके नबी पे दुरूद पढ़ोगे, इंशाअल्लाह सारा मसला हल हो जाएगा। पढ़ोगे दिल से, जो सुबह मसा दुरूद शरीफ, तो खुद सुनेंगे रसूले खुदा दुरूद शरीफ। और मुसीबतों से न घबराओ ऐ मुसलमानों, कि टाल देती है हर एक बला दुरूद शरीफ। दुरूद पाक पर जी लगा करके अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।